बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन, जो कि हमने नज़म स्टार्ट की हुई है उठ गए कमांडो यार बाग बुल्ले शाह की, और ये इसका दूसरा पार्ट है। इंग्लिश में इसका जो टाइटल है वो है माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लास्ट, और तीसरा ये स्टैंजा है। दो स्टैंजा पिछली वीडियो में थे, दो स्टैंजा ये हैं, तो चार स्टैंजा के अंदर ये पूरी नज़म थी। आइए हम शुरू कर लेते हैं। तीसरा स्टैंजा है कि फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट, for visible is not charming sight. What should I do, O guard aghast? पंजाबी में इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, डांट कलेजे बल बल उठे बिन देखे दीदार रब्बा की करिए। यानी क्या है कि अपने जो स्पिरिचुअल लीडर हैं हज़रत बाबुल्ले शाह, उनकी डेथ के ऊपर, यानी वो काफ़ी अफसरदा हैं उनके जाने के ऊपर, और फिर वो कहते हैं कि अब दिल काफ़ी बेचैन है उनके जाने के ऊपर, और यानी उसमें एक जैसे तकलीफ महसूस होती है कलेजे के अंदर। यानी कलेजे से मुराद होगा यानी जिगर, पूरा बॉडी, यानी उनका जो है वो उनके अट्रैक्शन की वजह से, यानी जैसे एक चीज़ छिन जाती है इंसान से, तो वो वाली हालत के अंदर वो उनके लिए मुश्किल एक बनी हुई है। और वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह अब तू ही कोई करम कर, क्योंकि हर चीज़ तेरे कब्जा कुदरत में है, तो तू ही इसके लिए बेहतरी कर सकता है, क्योंकि तेरा ही जिक्र करते हैं और तेरे ही जिक्र से इत्मीनान सुकून है। अल्लाह पाक खुद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के अल्लाह के जिक्र से दिलों में सुकून है। तो एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं कि कहते हैं जी कि इन दीज लाइन्स द पोएट शेयर्स हिज फीलिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज स्पिरिचुअल गाइड। अपनी वो फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। ही सेज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हिम टू स्पेंड विदाउट हिज मेंटर, यानी वक्त गुजारना अपने जो मेंटर था उनके बगैर काफ़ी मुश्किल है। हिज हार्ट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड लॉनलीनेस ड्यू टू द डिमाइज ऑफ हिज मेंटर। इनके चले जाने से उनका जो दिल है वो गम से भरा हुआ है और तन्हाई महसूस कर रहा है। The death of his friend had made the poet so sad that nothing seems charming to him. कोई भी चीज़ उनके लिए जो है वो charming नहीं है। Although the world is same, but he feels no charm in it because his mentor was his whole world. कि वो पूरी दुनिया था उनके लिए। Now the poet is praying to the God for help and satisfaction of his heart. In fact, the poet teaches us a lesson that death is the ultimate truth of life. Everyone has to die, either companions or mentor. यानी चाहे वो कोई भी हो, उसको इस दुनिया से कूच करना है। आखिरी स्टेंजा है, without his love, bulla in loss can hardly dwell here or across. What should I do, O guard aghast? कि बुल्ला शाह प्यारे बाजों रहे उरार ना पार रबाउन की करिए। कि जो है यानी उनके चले जाने से जो बाबुल्ला शाह है वो कहते हैं कि वो अब नुकसान में है, खसारे में है, कि उसके पीछे वो किसी काम का नहीं है। कैन हार्डली ड्वेल हेयर, कि अब वो ना इधर रहने जोगा है और ना किसी और तरफ का। उरार ना पार का मतलब है ना इधर के ना आगे के। तो व्हाट शुड आई डू ओ गॉड, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट? इन दीज लाइन्स द पोएट shows his feeling after the death of his friend. He says that his mentor was his love, from whom he learned everything. He learned from him the ways to spend life in its real meaning. He got a lot of love from his spiritual guide. It was his love that he shared with all people around him. यानी ये सारा जो यानी उन्होंने बहुत कुछ सीखा उनसे, जो उनके मेंटर थे, और फिर इश्क की जो बातें थीं, जो एक मकाम था, एक जो चीज़ें थीं, जो फैज़ हासिल किया, फिर वो उसको पूरी दुनिया के साथ शेयर भी किया। नाउ ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, दस द पोएट इज़ इन लॉस। अब वो खसारे में महसूस करते हैं अपने आप को। विद हिम देयर वॉज एवरी चार्म ऑफ लाइफ एंड विदाउट हिम लाइफ इज़ डार्क एंड ग्लूमी। उनके साथ ज़िंदगी के सारे लुत्फ थे, और अब वो चले गए हैं, तब पीछे ज़िंदगी जो है वो अंधेरे जैसी महसूस होती है, अफसरदा महसूस होती है। द पोएट सेज दैट ही could not go with him as a death is not in his control, कि वो उनके साथ जा नहीं सकते क्योंकि मौत उनके बस में तो है नहीं। and staying after him in this world is also difficult, thus from both ends he is in trouble। कि ना वो उनके साथ जा सकते हैं, उरार ना पार, ठीक है, ना उनके साथ जा सकते हैं और ना वो यहाँ रहें, तो तब भी उनके लिए एक अफसोस वाली बात है। now he has no option except to एक्सेप्ट दिस रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी इसके सिवा कि वो जिंदगी की इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ही फील सैड एंड ग्लूमी एंड
praise to God for patience and satisfaction. In fact, the poet teaches us a lesson that death is the ultimate truth of life. Everyone has to die, either companions or mentor. हर एक को जाना है. कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत. हर एक को मौत का जायका चखना है. ये थी जी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको लगी अच्छी तो आप इसको कर लें लाइक, और अगर नहीं लगी अच्छी तो इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया.